बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। सरकार ने बहुमत भी साबित कर दिया और अब सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। अब जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 15 अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और मंत्री के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने शपथ ली। 24 अप्रैल 2026 सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल सियासी गलियारे में तैर रहा है वो ये है कि आखिर कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। इस सवाल के जवाब में तारीख का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक सुर में बताया कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और अब कैबिनेट विस्तार की बारी है। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा ही। माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता बैठ के तय करेंगे। और अरे मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो ही जाएगा, ससमय हो जाएगा और सरकार भी 7 निश्चय 3 पर चलेगा। यह कल सदन में स्पष्ट हो गया। दरअसल संख्या बल के हिसाब से बिहार में मुख्यमंत्री के साथ कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावे सिर्फ 2 मंत्री हैं, यानी अब भी 33 मंत्रियों का पद खाली है। देखना होगा मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मौका मिलता है, नई सरकार में कितने नए चेहरे शामिल होते हैं और कितने पुराने चेहरों को रिपीट किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। नई सरकार ने बहुमत भी हासिल कर लिया और अब सबकी नजर है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। तो हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। तो अब आप खबर समझिए, कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। तो इस सवाल का जवाब है, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के इस सवाल पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और ठीक यही बात जेडीयू की ओर से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दोहराई और कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो जाएगा और सरकार 7 निश्चय के वादे को पूरा भी करेगी। अब खबर तो समझिए, मंत्री बनाने का नियम आखिर क्या कहता है। तो बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के अनुसार कुल सदस्यों के 15% मंत्री बन सकते हैं। अब अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो यहां 243 कुल सीटें हैं, यानी कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है और इस हिसाब से बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री सहित 36 नेता मंत्री बन सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के अलावा 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आज की तारीख की अगर हम बात करें फिलहाल की स्थिति की, तो आज की तारीख में बिहार में एक मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। मतलब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। चूंकि कुल 36 मंत्री बन सकते हैं, यानी कि अभी भी 33 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी तक ये माना जाता है कि गठबंधन सरकारों में 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलता है और इसी के आधार पर जिस पार्टी के जितने विधायक होते हैं उस हिसाब से पार्टी को मंत्री पद मिलता है। हालांकि कुछ मंत्री पद हमेशा खाली रखा जाता है ताकि कभी जरूरत पड़ी तो किसी को उसमें एडजस्ट करना हो तो दिक्कत ना आए। अब पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो पिछली सरकार में कुल 27 मंत्री थे, जिसमें सीएम पद जेडीयू के पास थी, यानी कि नीतीश कुमार उस वक्त मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार के अलावे जेडीयू से 8 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल थे। जबकि बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। साथ में पिछली नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से 12 मंत्री भी थे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री, तो मांझी की पार्टी और हम से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1-1 मंत्री पद मिला था। देखना होगा कि सम्राट सरकार में मंत्री पद के बंटवारे में कौन सा फॉर्मूला लागू होता है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि पिछली सरकार के तर्ज पर ही इस बार भी मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा।